अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 193 से 195 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। वक़ातिलूहुम और लड़ो उनसे हत्ता यहाँ तक के ला तकूना ना रहे फितना। वयकूना और हो जाए दीन लिल्लाहि अल्लाह के लिए, दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़ाइन पस अगर इनिंतहौ अगर वो बाज आ जाए, फ़ला पस नहीं उदवाना कोई ज़्यादती, इल्ला मगर अलज़्ज़ालिमीन सिर्फ़ ज़ालिमों पर। अश-शहरुल हराम महीना हुर्मत वाला, बिशहरिल हराम हुर्मत वाले महीने के बदले। वल हुर्मातु और सारी हुर्मतें किसास एक दूसरी का बदला है। फ़मानी तादा पस जो कोई ज़्यादती करेगा अलैकुम तुम पर, फ़ातादू बस तुम भी ज़्यादती करो अलैहि उस पर भी मिसली उतनी, मातादा जो उसने ज़्यादती की अलैकुम तुम पर। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से। वालमू और जान लो अन्नल्लाह के अल्लाह तबारक माँ साथ है मुत्तकीन मुत्तकियों के, परहेज़गारों के साथ, डरने वालों के साथ। व अनफ़िक़ू और ख़र्च करो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्क़ू और ना तुम डालो बिअयदीकुम अपने हाथों को, इला तहलुका हलाकत की तरफ। व अहसिनू और नेकी करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है मुहसिनीन नेकी करने वालों से। बामुहावरा तर्जुमा। और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ज़ालिमों के सिवा किसी पर कोई ज़्यादती नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला हैं। बस जो तुम पर ज़्यादती करे सो तुम उस पर ज़्यादती करो उसकी मिसल जो उसने तुम पर ज़्यादती की है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 193 से 195 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। यानी उनसे उस वक़्त तक लड़ते रहो जब तक फितना, शिरक और इस पर मजबूर करने के लिए जुल्म व सितम का हर तरफ से किला कमा नहीं हो जाता और अल्लाह का दीन हर तरफ से गालिब नहीं आ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। फिर जब वो ये काम कर लें तो उन्होंने अपने खून और अपने माल मुझसे महफूज कर लिए मगर इस्लाम के हक़ के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह पर है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है बाबुल ईमान में से। इल्ला अलज़्ज़ालिमीन यानी अगर ये शिरक से या मुसलमानों के साथ लड़ाई से बाज आ जाएं तो इसके बाद जो इंसान इनसे जंग करेगा वो जालिम है और इसे ज़्यादती की सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 194। अश-शहरुल हराम बिशहरिल हराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुल्क़िदा 6 हिजरी में उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए, जब आप मक्का में मदीना हिजरत कर गए थे मक्का से, तो बाद में आप उम्रा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो काफ़िरों ने मज़ाहमत की और उम्रा करने से रोक दिया, मगर आखिरकार सुलह हो गई और ये तय करार पाया कि मुसलमान आइंदा साल आ जाएंगे, उम्रा कर लेंगे। ये मुआहदा सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। फिर दूसरे साल 7 हिजरी में मुसलमान उम्रा के लिए रवाना हुए
तो उन्हें डर था कि माह हराम या हरम मक्का में तो लड़ाई मना है, लेकिन अगर काफरों ने बदअहदी की और हमें उम्रा करने से रोक दिया तो हम क्या करेंगे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत की पासदारी काफरों की तरफ से उनकी हुर्मत की पासदारी के मुकाबले में है। अगर वो हराम महीनों का लिहाज नहीं करें तो तुम भी ना करो, और अगर वो बदअहदी करेंगे तो तुम भी उनके साथ वैसे सलूक करो, हरम का लिहाज मत करो। वाज़े रहे कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं। कौन कौन से? जुल्क़दा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। 3 तो मुसलसल आते हैं और रजब। यानी ज़्यादती के जवाब को ज़्यादती नहीं कहा जाता, बल्कि वो तो एक हक़ की बात है, मगर ये सिर्फ़ यहाँ पे बताया गया कि जो ज़्यादती करे तो वैसे ही करना है और किसी बुराई का बदला उसके मिसल उतना ही देना है। यानी बाज़ दफ़ा हमने सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं, कोई मसलन जो ईसाई हैं वो बहुत नरम है, वो कहते हैं कि कोई एक मारे तो 2, कोई आगे से कोई एक थप्पड़ लगाए तो आपने दूसरा गाल भी पेश कर देना है। और जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ लगाए तो 2 ज़रूर लगाओ। और मुसलमानों को कहा गया जो जितनी लगाएगा ना उतनी ही लगानी है, अगर माफ़ कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादती नहीं करनी, जो जितना करेगा उतना ही उससे बदला लिया जा सकता है। आयत नंबर 195। इससे पहली आयत में क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह का हुक्म है। इस आयत में भी इस हुक्म की तकमील है, यानी जहाद में और इसके तैयारी में ख़र्च करते रहो और इसमें कोताही करके अपने आप को हलाकत में ना डालो, क्योंकि इस सूरत में काफर तुम पर गालिब आ जाएंगे। जो हलाकत की बात ही है। जो एक सहाबी कहते हैं कि हम मदीना रूम में थे, यानी शहर रूम में थे, कुस्तंतनिया भी उससे कहते हैं, तो उन्होंने हमारे मुकाबले के लिए रूमियों की बहुत बड़ी जमात निकाली। इनके मुकाबले में इतने ही या इनसे ज़्यादा मुसलमान निकले। अहले मिस्र पर उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और जमात पर फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर थे। मुसलमानों में से एक आदमी ने रूमियों की सफ़ पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनमें दाखिल हो गया। लोग चीख उठे और कहने लगे, सुबहान अल्लाह, ये तो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम आयत का ये मतलब समझते हो? हालांकि ये तो हम अंसारी की जमात के बारे में नाजिल हुई जब अल्लाह ताला ने इसको इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी और इसके मददगार हो गए, तो हम में से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर दूसरों से कहा कि हमारे माल यानी बागात वगैरह ज़ाया हो गए। अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी है और इसके बहुत मददगार हो गए हैं, तो इसलिए हम अपने माल रोक लेते हैं और जो ज़ाया हो गए हैं उन्हें दुरुस्त कर लें तो बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बात की तरदीद करते हुए ये आयत उतार दी, और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो हलाकत हमारा अपने माल में ठहर जाना, उन्हें दुरुस्त करना और जंग को छोड़ देना है। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रास्ते में निकले रहे, यहाँ तक कि रोम की सरजमीन में ही उनको दफन किया गया। बहुत सी मिसालें मिलती हैं सहाबा कराम की और उसके बाद भी मुसलमानों की अल्लाह के रास्ते में बहादुरी से लड़ने की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह ने फरमाया, इसके अलावा नेकियां करो, भलाइयाँ करो, भलाइयाँ करने वाला अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ताला हमें भी भलाइयाँ करने वाला बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।